बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार। अभी भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक नया अध्यादेश जारी किया गया है जिसमें फार्मिंग प्रोडक्ट एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अध्यादेश उसका नाम है 2020। और इस अध्यादेश से भारत सरकार ने जो कृषि जिन्सों का व्यापार अभी तक हो रहा था उसमें भारी परिवर्तन किया है। और इस परिवर्तन में जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, अभी तक मंडी क्षेत्र निर्धारित होता था, अब भारत सरकार ने पूरे देश को एक मंडी क्षेत्र घोषित किया है। दूसरा, अभी तक जो उस मंडी क्षेत्र के लाइसेंसी थे वही मटेरियल खरीद सकते थे किसानों से। अब कोई भी पैन कार्डधारी किसानों से मटेरियल खरीद सकता है। कहाँ कहाँ खरीद सकता है उसको भी भारत सरकार के इस अध्यादेश में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, जिसमें किसी का गोडाउन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, खरीदी केंद्र हो, कंपनी वहाँ प्रोसेसिंग सेंटर हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ किसान आपस में लेन देन कर सकते हो, तो इन सब जगहों को वहाँ पर मटेरियल दिया जा सकता है। साइलोज वगैरह हैं, ऐसे अध्यादेश में सबको नामांकित किया है। तीसरा, अभी कहीं से भी कहीं मटेरियल भेजा जा सकता है, उसके लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, ट्रांजिट पास वगैरह नहीं लगेगा। इसका परिणाम ये होगा कि किसान सीधे लोगों को अपना उत्पाद बेच सकेंगे, जिसमें उनको अच्छी प्राइस मिलेगी, और प्रोसेसर, होलसेलर और एक्सपोर्टर सीधे किसानों से सामान खरीद सकते हैं। अब किसान के पास छोटी ज़मीन होती है और उनके पास बहुत कम उत्पाद होता है, तो वो सीधे इनको होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को नहीं बेच सकते हैं। पर बीच में अगर कोई एग्रीगेटर है जो छोटे छोटे किसानों से खरीद के और फिर इनको सप्लाई करता है, तो एक फार्म से फैक्ट्री की व्यवस्था विकसित की जा सकती है, जिसमें किसानों का माल जल्दी से फैक्ट्री में पहुंचाया जा सकता है या गोडाउन में पहुंचाया जा सकता है। उठाधरी कम करना पड़ेगी और उसके खर्चे कम होंगे। अब इसका परिणाम ये होगा कि जो मंडियों में व्यापारी काम कर रहे थे उनको मंडी के बाहर ये काम करना होगा। तो मध्य प्रदेश में अभी ई फसल कंपनी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में हर 20 से 25 किलोमीटर पे खरीदी केंद्र स्थापित करेंगे, और इसमें किसानों के खाद्यान्न को खरीदा जाएगा। इन केंद्रों में हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं ई फसल से कि जो बायर हैं उनके साथ हम पहले से एग्रीमेंट करें, ताकि जो खरीदार है उसको सीधे मटेरियल किसान से भेजा जा सके, तो उसको बार बार खाली करना, उठाना, रखना आसान हो जाएगा, कम खर्चे में वो काम हो सकता है। तो इसमें हम किसानों को ग्रेड बताएंगे कि किस ग्रेड का मटेरियल चाहिए और किस रेट पे बायर अभी खरीद रहा है, ये दो चीज़ें उनको बताई जाएंगी, तो जो लोग अपना मटेरियल बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। अब ये जो खरीदी केंद्र हम बना रहे हैं, इसमें जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी साथी हैं या कुछ जो नए साथी लोग इस काम को करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ई फसल से जुड़ के अपना खरीदी केंद्र विकसित करें। इसमें उनके पास एक छोटा खरीदी केंद्र होना चाहिए और एक गोडाउन होना चाहिए, तौलने की व्यवस्था हो, बोरा सिलने की व्यवस्था हो, परखी, कांटा, ये सब जो लगता है वो होना चाहिए, और ग्रेडिंग की व्यवस्था हो सकती हो तो एक ग्रेडिंग की व्यवस्था वहाँ रखी जाए, ताकि जो छोटे किसान हैं जो ग्रेड करके नहीं ला रहे हैं वो अपना मटेरियल वहाँ ग्रेड करके फिर सेंटर में बेच सकें। इनको ई फसल फ्रेंचाइजी देगी, तो जो साथी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो ई फसल से संपर्क करें और ई फसल से फ्रेंचाइजी लें। इसमें जैसे मैंने कहा कि ख़रीदार पहले से ही निर्धारित होगा, तो आपकी कम से कम रिस्क होगी और आपको सर्विस चार्ज इसमें दिया जाएगा। जो काम ई फसल आपके थ्रू करेगी उसके सर्विस चार्ज आपको मिलेंगे।
तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक ये अच्छी अवसर है और इससे आप कृषि बाजार में स्थापित रहेंगे और अपने काम को कर सकते हैं। ई फसल उन लोगों को प्राथमिकता देगी जो पहले से इस काम को कर रहे हैं, तो वो बेसिक चीज़ें इस धंधे की समझते हैं। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि किसान की फसल को आसानी से फार्म से फैक्ट्री तक भेजा जाए। तो आप हमें संपर्क करें और फ्रेंचाइजी लें। अभी हम मध्य प्रदेश में 550 से ऊपर फ्रेंचाइजी दुकानों में एग्री इनपुट सप्लाई करते हैं। तो इन सेंटरों से एग्री इनपुट भी बेचा जा सकेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज भी दी जा सकेंगी, किसानों को एक्सटेंशन, अच्छी फसल पैदावार कैसे की जाए, सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कैसे हो, वो सब जानकारियाँ दी जाएंगी और यहीं किसान का माल खरीद लिया जाएगा। तो किसानों के लिए भी एक सुविधाजनक होगा और स्थानीय रूप से इसमें रोजगार उत्पन्न होंगे, तो लोगों को दूसरी जगह रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनके गांव में ही उनको काम मिल जाएगा। तो जो लोग पहले आएंगे उनको पहले फ्रेंचाइजी दी जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप तत्काल संपर्क करके इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।